हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंच टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम बना रहे हैं ई कॉमर्स की एप्लीकेशन मंच टेक के अंदर। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से कैटेगरी ऐड करेंगे एडमिन साइड से प्रोडक्ट के लिए, राइट। और उसके लिए अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो उसके अंदर हम दो तीन चीजें करने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कैटेगरी की इमेज भी डालने वाला हूँ और कैटेगरी का नेम ऐड करने वाला हूँ। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। एंड लॉग इन करने के बाद हम आ जाते हैं हमारे होम पेज के ऊपर। नाउ देखिए, ये हमारा होम पेज है। अब यहाँ पे मैंने मेरी नेविगेशन के अंदर एक प्रोडक्ट करके लिंक ऐड कर दिया, जिसके ऊपर मैंने ऐड कैटेगरी करवाया है। और जैसे ही मैं ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा एक ऐड कैटेगरी का पेज ओपन हो रहा है। अब ये पेज मैंने किस तरीके से डिजाइन कर लिया किया है वो एक बार हम देख लेते हैं। सो ये मेरा पेज है, आप एक बार देख लोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने सिंपली क्या कर दिया, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखिए यूज नेविगेटर और जो भी हमारे टोकन्स है, एडमिन नेम है, एडमिन ईमेल, एडमिन आईडी, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे स्टोर करवा दी है। एज वेल एज हमने यहाँ पे एडमिन नेविगेशन भी ऐड करवा दिया है। अब हमने यहाँ पे एक फॉर्म ले लिया है, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कैटेगरी को ऐड करवाने के लिए एक प्रोडक्ट कैटेगरी नाम का एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, जिसको नेम मैंने दे दिया है कैट अंडरस्कोर नेम। और मुझे कैटेगरी की इमेज चाहिए, तो कैटेगरी की इमेज के लिए मैंने जो फोल्डर रखा हुआ है, उसका जो मैंने नेम दिया है वो है कैट इमेज। अब ये किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, तो मुझे कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले हो रहा है। नाउ यहाँ पे मुझे क्या करनी है, तो मुझे यहाँ पे कैटेगरी को ऐड करवाना है। नाउ कैटेगरी को ऐड करवाना है, तो मुझे कैटेगरी के लिए कुछ आइकन्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं वो आइकन को डाउनलोड कर लेता हूँ। सो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी आइकॉन चाहिए, तो आप आइकॉन 8.com नाम की वेबसाइट है, वहां से आप आइकॉन को डाउनलोड कर सकते हो। सो मैं बेसिकली यहाँ से करने वाला हूँ, लाइक मैं ले लेता हूँ शॉप। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक शॉप आइकॉन चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ अभी के लिए टेस्ट कैटेगरी ऐड करवाने वाले हैं और कुछ भी नहीं करवाने वाले, तो मुझे ये आइकॉन यहाँ से डाउनलोड करना है। एंड मैं अभी के लिए ब्लैक एंड व्हाइट आइकॉन ही लेने वाला हूँ। सो अगर इसको आपको कलर करना है, तो आप यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो और उस कलर के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो कर दिया। ना अब इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे ऑप्शन दिखा रहा है कि मुझे कौन सी साइज में लेना है। मैंने 100 बाई 100 की साइज लेके डाउनलोड कर लिया है इसको। तो चलिए, मैंने यहाँ पे shop.png करके इस जियो जो मेरा आइकन है उसको डाउनलोड करवा लिया। अब मुझे अपलोड करवाना है। अपलोड करवाने के लिए हम किस तरीके से वर्क करेंगे वो देखते हैं। तो मैं चले जाता हूँ मेरे कोड के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे कॉन्स्ट क्रिएट करना है, और वो कॉन्स्ट किस तरीके से रहेगा वो देखते हैं हम। सो नाउ यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉन्स्ट बना देता हूँ। एंड कॉन्स्ट को मैं नेम दे देता हूँ, लाइक हैंडल इनपुट चेंज। अब मुझे मेरा जो पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसके ऊपर मुझे क्या करना है, उसका इनपुट चेंज के लिए मुझे एक बनाना है। तो मैंने यहाँ पे हैंडल इनपुट चेंज इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कर देते हैं असिंक। असिंक करवाने के बाद ई मैंने कर दिया ऑफ करके, मैंने कुछ ऐसे दे दिया जो हम अब तक नॉर्मल कर रहे थे, वही चीज यहाँ पे भी हम करेंगे। ओके, तो ये एक मेथड हो गई। दूसरी मुझे यहाँ पे दूसरी मेथड कौन सी क्रिएट करनी है, तो जो मेरी दूसरी मेथड रहेगी वो रहेगी मेरी कॉन्स्ट हैंडल फाइल चेंज। ओके, जब मैं फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए इनपुट चेंज और फाइल चेंज के लिए आपको दो अलग अलग मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो उसके लिए भी सेम वे मैं लूंगा हैंडल फाइल चेंज, मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसको मैंने कर दिया है ई ऑफ कर देता हूँ। एंड ऑफ करके मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। चलिए, तो ये दो मेरी इवेंट हो गई है। एंड तीसरी मुझे क्या चाहिए, तो मुझे जब मेरा फॉर्म सबमिट करवाना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा कॉन्स्ट ऐड कैट। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, कॉन्स्ट ऐड कैट करके मैंने यहाँ पे एक और बना दी है इवेंट, और उसको मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू असिंक। यहाँ पे भी मुझे देना पड़ेगा असिंक करके, हम कर देते हैं ई एंड ई यानी कि इवेंट, एंड दैट्स इट। यहाँ पे तो इस तरीके से हमें तीन अलग अलग इवेंट यहाँ पे कॉल करवानी पड़ेगी। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। अब नाउ मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे फॉर्म के डेटा लेना है, लेकिन अब तक जो फॉर्म के डेटा ले रहे थे उससे ये डिफरेंट किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होने वाला है, तो पहली चीज तो ये होने वाली है कि इसके अंदर हमारा जो डेटा है ना, वो डेटा किस तरीके से होगा, इमेज के फॉर्म में होगा और टेक्स्ट फॉर्म के अंदर होगा। तो दो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज है मेरे पास, तो दो यूज स्टेट मुझे यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट को मैं दे देता हूँ फॉर्म डेटा कॉमा सेट फॉर्म डेटा। ओके, चलिए, तो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है। यहाँ पे इज इक्वल टू करके मैं कहता हूँ यूज स्टेट। एंड यूज स्टेट लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ न्यू फॉर्म डेटा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर दिया न्यू फॉर्म डेटा। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बना दिया है मैंने फॉर्म डेटा के लिए।
ओके, क्योंकि मुझे डिफरेंट डिफरेंट इमेज के लिए जो डेटा आने वाला है उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट आने वाला है। सो इसको मैंने ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर ही क्रिएट कर दिया है। एज वेल एज यहाँ पे मैं एक और लेता हूँ कॉन्स्ट, एंड उसके अंदर मैं लिख देता हूँ फाइल कॉमा सेट फाइल इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं दे देता हूँ यूज स्टेट, दैट इज व्हाट, दैट इज नल। क्योंकि मेरे पास बाय डिफॉल्ट इमेज की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, नल रखनी है, तो मैंने ये दे दिया नल। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो जब भी मेरा इनपुट चेंज होगा तो इनपुट चेंज करके मुझे क्या करना है, तो इनपुट चेंज करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो एज यूजल हम करते थे नेम कैमा वैल्यू, वही चीज हमें लिखनी है, इज इक्वल टू करके यहाँ पे हम लिख देते हैं ई डॉट टारगेट, जो अब तक हम लिख रहे थे वही। सो यहाँ पे तो ये चीज कॉमन हो गई। अब मुझे यहाँ पे लिखना है सेट फॉर्म डेटा। अब मुझे क्या करना है, फॉर्म के डेटा को सेट करना है, इज इक्वल टू करके ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मैं दे देता हूँ प्रीवियस। चलिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया प्रीवियस फॉर्म डेटा। ओके, मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रीवियस फॉर्म डेटा। ओके, सो प्रीवियस फॉर्म डेटा इज इम्प्लाइज करके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक बार फिर से कर्ली ब्रैकेट, एंड नाउ अब इसके अंदर मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट देने के बाद यहाँ पे मैंने दे दिया न्यू फॉर्म डेटा। ओके, यहाँ पे मुझे क्या देना है, न्यू फॉर्म डेटा इज इक्वल टू, देन मुझे यहाँ पे लिखना है न्यू फॉर्म डेटा। तो देखिए, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये कंपलसरी है, इसी तरीके से आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इसकी और कुछ वे भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। उसके अंदर क्या होगा, अगर सेम नेम की आप डिफरेंट इमेज अपलोड करोगे तो आपकी प्रीवियस वाली इमेज रिप्लेस हो जाएगी। इसकी वजह से हम इस मेथड को फॉलो करके चल रहे हैं। तो चलिए, हमने इस तरीके से कुछ कर दिया, एंड देन हम क्या कहते हैं, न्यू फॉर्म डेटा जो है उसको कर देते हैं डॉट करके अपेंड। अपेंड के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, अपेंड के अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं पास करवा देता हूँ नेम कॉमा वैल्यू, यानी कि जो भी मेरा नेम और वैल्यू है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो चलिए, हमने नेम कॉमा वैल्यू कर दिया है, एंड देन उसके बाद हम क्या कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं रिटर्न। रिटर्न करने के बाद यहाँ पे क्या कर देता हूँ, न्यू फॉर्म डेटा। जो भी मेरे न्यू फॉर्म डेटा अब आया है वो क्या हो जाएगा, मेरे रिटर्न हो जाएंगे। अब इस इवेंट को मुझे कॉल कहाँ पे करवाना है, तो एज वी ऑल नो, जब भी मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसकी ऑन चेंज इवेंट के ऊपर मैं इसको कॉल करवा सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन चेंज, एंड ऑन चेंज लिखने के बाद हमारी जो इवेंट है हैंडल इनपुट चेंज, इसको हम देते हैं यहाँ पे। तो चलिए, हमारी पहली इवेंट तो यहाँ पे कॉल होके आ चुकी है। नो, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, तो अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से फाइल को सेट करवाना है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट फाइल। ओके, जो ऑलरेडी हमने करके रखा है उसी को हम कॉल करवाएंगे यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट, एंड डॉट करके यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइल्स। ओके, देखिए यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हो सकती है, सो मैंने ले लिया फाइल, एंड ब्रैकेट के अंदर दे दिया जीरो इंडेक्स। तो इससे क्या हो जाएगी, मेरी जीरो इंडेक्स के ऊपर जो भी फाइल होगी मेरी, वो फाइल के अंदर अब स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से दो चीजें मैंने करवा ली। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू अब मुझे सेट करनी है ना, तो इसको मुझे कहाँ पे सेट करना है, तो मेरे जो फाइल है यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद ऑन चेंज, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ऑन चेंज कर देते हैं, एंड ऑन चेंज के ऊपर मुझे उसकी वैल्यू सेट करवानी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरी इवेंट को, यानी कि हैंडल फाइल चेंज। तो चलिए, हमने दो, यहाँ पे हमारी जो मेथड है वो दो डिफरेंट डिफरेंट मेथड को यहाँ पे हमने कॉल करवा दिया है। तो यहाँ तक का हमारा वर्क फिनिश हो चुका है, एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे जो हमने ऐड कैटेगरी का बटन बनाया है उसके ऊपर मुझे कॉल करवानी है मेरी थर्ड इवेंट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक, एंड ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या लिखूंगा, ऐड कैट, जो हमने तीसरी यहाँ पे इवेंट क्रिएट करके रखी है वो, और उसके अंदर अब क्या करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज मैं ये चेक करूंगा कि मेरा जो फाइल है वो मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इफ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फाइल। अगर मुझे फाइल मिलती है तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे जो भी डेटा है यानी कि फॉर्म डेटा, उस फॉर्म डेटा को मैं करूंगा, यानी कि यहाँ पे मेरे पास है, चलिए इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। अपेंड के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर चले जाता हूँ, एंड देन नाउ अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए मेरे
जो इमेज है उसका नाम क्या है, कैट इमेज है। सो मैं कैट इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ एंड कॉमा करके मैं क्या करता हूँ, तो कॉमा करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइल, यानी कि मुझे जो फाइल मिल रही है वो उसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी। दैट्स इट। पहला काम आपको ये कर देना है, रिक्वेस्ट हम बाद में सेंड करेंगे। एंड अगर मुझे फाइल नहीं मिलती है, यहाँ पे मेरी कोई भी फाइल सिलेक्ट नहीं हुई है, तो मुझे क्या कर देना है, सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे किसी एरर को डिस्प्ले करवाना है। ओके, सो इस एरर को हम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अब तक हमने किया था लॉगिन के अंदर किया था और सारी हमारी जो भी मेथड थी उसके अंदर हमने किया था। सो बेसिकली मैं आ जाता हूँ एडमिन लॉगिन का जो हमारा है उसके अंदर, एंड जो हमारा एरर मैसेज है उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एडमिन नेव के ऊपर। देन मेरा नेक्स्ट वर्क क्या रहेगा, तो नेक्स्ट वर्क ये रहेगा, यहाँ पे जो हमने यूज स्टेट क्रिएट किए थे तीन, उसी यूज स्टेट को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। चलिए, तो हमने उसे यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया है। एंड नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सो नेक्स्ट मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करवाना है। चलिए, मेरा इंपोर्ट भी हो चुका है। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे ये जो एरर है ना उसके अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो एरर के अंदर डेटा को कैसे डिस्प्ले करवाते थे, कुछ इस तरीके से हम करवाते थे। सो इसी को मैं कर देता हूँ कॉपी एंड मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पे पेस्ट और कंट्रोल एफ करके। चलिए, मैंने इसको प्रॉपरली अरेंज कर दिया है। सो पोस्ट को मैंने कर दिया ट्रू। मैसेज के अंदर मैं एक मैसेज पास करवा देता हूँ, प्लीज सिलेक्ट फाइल। चलिए, एंड देन उसके बाद मेरे पास क्या है, तो उसके बाद मेरे पास सेट टाइप एरर, बाकी की सारी चीजें सेम रहेगी। सो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया सेव। एंड नाउ अब हम क्या करते हैं, सो अब हम चेक करते हैं हमारे आगे का वर्क। सो लेट्स गो। यहाँ पे हम जाते हैं सिर्फ ऐड कैटेगरी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए, प्लीज सिलेक्ट फाइल आ चुका है, यानी कि मेरी फाइल अब तक सिलेक्ट नहीं हुई है ऐसा उसने कुछ मेंशन कर दिया है। ओके, एंड नाउ यहाँ पे मेरे पास फॉर्म डेटा है। सो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे करता हूँ कॉन्सल। ओके, चलिए, तो हम इसे कॉन्सल डॉट लॉग करके मेरे जो भी फॉर्म डेटा मिल रहे हैं ना, उस फॉर्म डेटा को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। बस इतनी चीज अभी करनी है। सो मैंने इसको कर दिया सेव अगेन। नाउ अब क्या करते हैं, अब ये चीज भी चेक कर लेते हैं कि ये डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो मैं चले जाता हूँ एक बार फिर से मेरे ब्राउजर के अंदर, एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मेरे कॉन्सोल को ओपन। मैं चले जाता हूँ कॉन्सोल के अंदर। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, मैं यहाँ पे एक इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो चलिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो एक प्रोजेक्ट का है इमेज, उसको मैंने सिलेक्ट कर ली, ओपन कर ली, एंड उसके बाद मैंने क्लिक किया ऐड कैटेगरी के ऊपर। देखिए, मुझे फॉर्म डेटा दिखा रहा है यहाँ पे, जो भी मैंने सारी चीज़ें अपलोड की है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। सारी चीज़ें मुझे ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर मिल चुकी है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड रिफ्रेश करने के बाद एक बार फिर से क्लिक करता हूँ, देखिए मुझे प्लीज सिलेक्ट फाइल दिखा रहा है। मतलब अगर मेरी फाइल सिलेक्ट नहीं होगी तो सिलेक्ट फाइल क्या रहेगा, अगर फाइल सिलेक्ट है तो प्रॉपरली मुझे उस डेटा को फॉर्म के ऊपर कॉन्सल करेगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी डेटा को किस तरीके से सिलेक्ट करवाना है वो चीज हमने यहाँ पे कर ली है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम फ्रंट एंड के अंदर फाइल को सिलेक्ट करवा सकते हैं, और अगर फाइल सिलेक्टेड नहीं है तो उसकी एरर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, तो हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इस फाइल को सर्वर के ऊपर किस तरीके से अपलोड करवाना है, लेकिन वो देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। और अगर आपको पता नहीं है कि हमने ये राउट कैसे क्रिएट किया है, तो हमने आगे और भी राउटर के ट्यूटोरियल बना चुके हैं, जहाँ पे इसी प्रोजेक्ट की सीरीज के अंदर हमने किस तरीके से राउटर क्रिएट करना है, किस तरीके से हमने नेविगेशन बार क्रिएट की थी, वो सारी चीजें डिस्प्ले की है। तो वो ट्यूटोरियल एक बार प्लीज देख लीजिए ताकि आपको पता चले। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइल को सर्वर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं फ्रॉम द फ्रंट एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो।